हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग कारक को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कारक क्या होता है, कारक के चिन्ह क्या है, विभक्ति कितनी है, उसको पढ़ा था। क्रमशः हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये 4 कारक हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ने का कार्य किया था, है ना। अब हम संप्रदान कारक को समाप्त कर चुके हैं। अपादान कारक को हमें पढ़ना है ना। इसको अपादान कारक को हमें पढ़ना है। आइए, पहले तो जरूरी बन जाता है कि अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या है, से अलग। क्या है? से अलग। यहां पर वस्तुएं जो उदाहरण रहेगा वो अलगाव के संबंध को बोध करेगा, है ना। कोई चीज अलग हो रही है, इसको वो डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो वहां क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक। आइए पहले हम परिभाषा ही देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर उसके बाद करते हैं। क्या परिभाषा है? वाक्य में जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव पाया जाता है वहां अपादान कारक होता है। एक बार पुनः, वाक्य में जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव पाया जाता है वहां अपादान कारक होता है। आप थोड़ा थोड़ा पिछली क्लासों में जब आप जूनियर स्तर पर थे या इंटरमीडिएट स्तर पर रहे होंगे तो आपने कारक को पढ़ा होगा, अपादान कारक को पढ़ा होगा। उसी में थोड़ा और आगे जोड़ के हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। क्या दिया है? हिमालय से गंगा निकलती है। किससे? हिमालय से। अब बताइए, हिमालय पर्वत है, वहां से गंगा निकल रही है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? जल का अलगाव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारा हिमालय से क्या बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा कारक है? हमारा अपादान कारक है। कहां से? से अलग। हिमालय से अलग कौन निकल रहा है? गंगा निकल रही है। आइए, दूसरा है पेड़ से पत्ता गिरता है। अब बताइए, हिमालय हमारा संज्ञा है कि नहीं संज्ञा है? गंगा हमारा संज्ञा है कि नहीं संज्ञा है ना। तो एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग हो रही है। ठीक इसी प्रकार से पेड़ हमारा संज्ञा है, पत्ता हमारा संज्ञा है, दोनों एक से अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए हमारा यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक, है कि नहीं। संज्ञा, दो दो संज्ञा। संज्ञा को आपने पहले ही पढ़ा था, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण क्या है? बिल्ली छत से कूदी। अब बिल्ली क्या है? संज्ञा है। छत क्या है? ये भी संज्ञा है। अब बिल्ली और छत में दूरी बन गई, है ना। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूद गई। तो बिल्ली छत पर थी, दोनों संज्ञा साथ। अब बिल्ली छत से कूद पड़ी, संज्ञा का हो गया अलगाव। इसीलिए जहां पर अलगाव की स्थिति हो, अलगाव का बोध हो दिए गए वाक्यों में, तो वहां हम अपादान कारक लगा देंगे, है ना। वो किसका उदाहरण रहेगा? अपादान कारक का उदाहरण लगेगा। इसको हम जरूर याद रखें। जहां पर दो संज्ञा अलगाव, दो संज्ञा अलग हो जाए या उनमें अलगाव पाया जाए, वही हमारा अपादान कारक का उदाहरण होता है। और आइए देखते हैं, अगर किसी भी वाक्य में निकलना, है ना, निकलेगा तो किसी न किसी से अलग होके निकलेगा, है ना। निकलना आ जाए तो वहां पर अपादान कारक। उगना, अब मान लीजिए कोई बीज हो, चाहे गेहूं का बीज हो, आम का बीज हो, तो वहां पर जब उसके अंकुर निकलेंगे तो अपने बीज चोल से वो आगे आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा? अलगाव वाली स्थिति आएगी। इसलिए उगना भी कहीं दिया रहे तो हमारा किसका उदाहरण है? वो अपादान कारक का। तोड़ना, अब किसी भी पौधा में फूल लगा हो उसको तोड़ लेंगे तो पौधे और फूल में दूरी बन जाएगी, है ना। दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक। गिरना, मान लीजिए कोई पेड़ हो, केले का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, किसी भी वस्तु का पेड़ हो, है ना। तो हम अब देख रहे हैं कि मान लीजिए पेड़ से आम गिर गया। अब आम और उस
आम का जो फल है और पेड़ उससे दूरी बन गई, दोनों चीजें अलग हो रही हैं, इसलिए यहाँ कौन सा कारक, अपादान कारक। चलिए कूदना, देख रहे हैं यहाँ कूदने वाली बात हुई थी। मान लीजिए हम कहीं भी खड़े हों, छत पर खड़े हों, किसी सड़क पर खड़े हों या किसी ऊंचे टावर पर खड़े हों, है ना, वहां से हम कूद पड़े तो हमारे और उनके बीच में अलगाव हो जाएगा, इसीलिए वहां पर कौन सा कारक, अपादान कारक। टूटना, दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हैं और वो टूट जाए तो कौन सा, अपादान कारक, अलगाव होगा। तोड़ना, हमें लगता है तोड़ना पहले भी लिखा था, है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसे उस शब्द में, उस वाक्य में ऐसी क्रियाएं दिया रहे तो हम क्या कर लेंगे, वहां पर हम बिना सोचे समझे, है ना, बिना कुछ सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मिल जाए तो अपादान कारक का उदाहरण है तो है, ठीक है ना। इसीलिए ये लाइन आप जरूर इसको आप काले पेन से हाईलाइट करके लिखिएगा, है ना। ये चीजें जो मिलेंगी वो सब किसकी होंगी, अपादान कारक की उदाहरण होंगी। तो स्क्रीनशॉट आप बनाइए पहले, फिर आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कुछ उदाहरण और हम देखते हैं, आइए चलिए इसको हटा रहे हैं। चलिए आइए हम देख लेते हैं अन्य उदाहरण क्या है। देखिए आप ध्यान देंगे, क्या, पदच्युत का प्रयोग, हीन का प्रयोग और मुक्त का प्रयोग जहां पर रहे वहां भी हमारा अपादान कारक होता है। कैसे, जैसे पदच्युत माने क्या होता है, पद से हटाया हुआ, है ना, इसका अर्थ क्या होगा, पदच्युत मतलब पद से हटाया हुआ। हीन का मतलब धनहीन, बुद्धिहीन। मुक्त का प्रयोग जैसे ऋण मुक्त, कर मुक्त, अगर ऐसे मुक्ति वाली बातें हो, हीन का प्रयोग किया गया हो, पदच्युत का प्रयोग किया गया हो तो वहां हमारा अपादान कारक होता है। क्या होता है, हमारा अपादान कारक होता है। जैसे दिया है, राकेश पदच्युत किया गया, है ना, क्या हुआ, राकेश पदच्युत किया गया, मतलब राकेश को पद से हटा दिया गया। अलगाव हो रहा है कि नहीं, पहले कोई पद था उसका, डॉक्टर, मास्टर, वकील जो भी रहा हो, कोई सीएम रहा हो, है ना, तो पद से हटा दिया गया हो, इसका मतलब अब उसके पद और उनके बीच में दूरी बन गई, अलगाव हो गया, इसीलिए कौन सा कारक है, अपादान कारक। अगला उदाहरण है, धनहीन व्यक्ति सदैव परेशान रहता है। वह व्यक्ति धन से हीन, है ना, धनहीन मतलब धन से हीन, तो अगर धन से हीन आदमी रहे तो वहां पर भी अपादान कारक होगा, क्योंकि उसके पास धन, उसके और धन के बीच अलगाव है, उसके पास धन नहीं है, तो क्या है वो, हमारा अपादान कारक। ऋण मुक्त मानव प्रसन्न रहता है, क्या रहता है, कोई कर्जा नहीं लिया है तो क्या होगा, वो बहुत ही सुखी रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, है ना। अगर कोई किसी का भी कर्जा लिया है, वो व्यक्ति सामने पड़ गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, दुखी हो जाएगा, प्रसन्न तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऋण मुक्त कहीं आ जाए शब्द में, वाक्यों में, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, अपादान कारक, ठीक है ना। गीता मीना से सुंदर है, क्या है, जो हमारी गीता है वह मीना से सुंदर है। यहां भी अलगाव वाली बात आ रही है ना, तुलनात्मक बातें हैं और यहाँ अलगाव वाली स्थिति पैदा हो रही है दो लोगों में। गीता मीना से सुंदर है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक, अपादान कारक। स्क्रीनशॉट आप बनाइए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ अपवाद हैं उसको हम जान लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए हम अपवाद को देख ही लेते हैं। क्या है इसका फार्मूला अपवाद का, भीत भराणाम भय हेतु, भीत्रारभानानाम भयतु, भीत्रारभानाम भयतु, मतलब भीत्रारभाना माने डरने के अर्थ में, भय हेतु माने भय का कारण। अगर कहीं पर डरने वाली स्थिति आ रही है तो भी वहां हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान कारक होगा। आइए देख लीजिए उदाहरण। उदाहरण है जैसे दिया रहे आपको, चोर राजा से डरता है, क्या, चोर राजा से डरता है। तो ये जो वाक्य है किसका उदाहरण है, ये अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ डरने वाली बात आ रही है ना, क्या, डरने वाली बात आ गई तो ये कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। इसको जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एक उदाहरण और देखिए, बालक बंदर से डरता है, किससे, बंदर से डरता है।
बालक क्या हो रहा है, बंदर से डर रहा है। तो डरने वाली बात जब आ जाए तो कौन सा कारक, अपादान कारक होता है। जब डरने वाली बात आ जाए तो ही अपादान कारक होगा। यह चीज आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जान लिए हैं और इसको याद भी रखना है, आपकी जिम्मेदारी है याद रखना, ठीक है ना। और हम तो चाहेंगे स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और एक गुजारिश है आपसे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो सूचना आप तक बहुत पहले से पहुंच जाए। पहले से जुड़े हैं तो विभिन्न ग्रुप में शेयर करें, अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां जहां आपके अकाउंट हो सब शेयर करने का कार्य करिए, ताकि और लोग इस निःशुल्क क्लास का लाभ पा सके। अब हम अगली वीडियो में कारक का अगला पार्ट लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक आशा है आप नोट्स जरूर बनाए रखेंगे। और अभी ही समाप्त करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।